नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के विषय में। तो गार्डनर, जैसा कि हमने बुद्धि के सिद्धांतों का अध्ययन किया है, तो उसमें गार्डनर का जो सिद्धांत है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। सब कोई ये बोलते हैं कि जैसे इनकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा है, ये ज़्यादा बुद्धिमान है, ये कम बुद्धिमान है, पर गार्डनर ने कहा है कि कोई भी बच्चा ना तो ज़्यादा बुद्धिमान होता है ना तो कम, वो भिन्न भिन्न पक्षों में मतलब प्रवीण होता है। ठीक है, तो मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने में अच्छा है या तर्क करने में अच्छा है। जो संगीत में भी अच्छा है, भाषा अभिव्यक्ति में अच्छा है, संबंध अंतर्वैयक्तिक संबंध में अच्छा है, या कह सकते हैं प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो ये सारे भी आपकी निपुणता मतलब मानसिक प्रवीणता को प्रदर्शित करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले 7 प्रकार के बताए, फिर उसको डेवलप करके 8 प्रकार का बताया। बाद में इन्होंने एक और प्रकार 9वां बताया, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी मानती है तो 8 प्रकार के इसमें माना है उन्होंने, लेकिन इन्होंने 9 प्रकार के कुल बाद में बताए थे। ठीक है, अब बताएं जो पहले बुद्धि इन्होंने माना है, तो सीक्वेंस कुछ भी आप कर दीजिए। उन्होंने पहले इसको माना या इसको माना, हम एक साइड से अध्ययन करेंगे। जैसे भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि क्या है? जब कोई बच्चा भाषा में प्रवीण होता है, ठीक है, तो भाषा के जो है सुनना, बोलना, अभिव्यक्त करना, तो यहाँ पे भाषा, ध्वनि, शब्द, व्याकरण, अभिव्यक्ति, ठीक है। तो अगर इसमें उसकी बुद्धि मतलब इस क्षेत्र में वो जो बुद्धि है उसकी ज़्यादा है, तो वो बच्चा मतलब कह सकते हैं एक अच्छा कवि हो सकता है, लेखक हो सकता है, वकील हो सकता है, पत्रकार हो सकता है, वक्ता हो सकता है। ठीक है, अगर आपकी भाषाई बुद्धि उत्तम है। दूसरा इन्होंने प्रकार बताया है तार्किक गणितीय बुद्धि। जैसे तार्किक से तर्क, गणितीय से गणितीय गणना। तो तर्क, गणना, वैज्ञानिकता, अमूर्तता, विश्लेषण, परिकल्पना, अर्थात जो समस्या समाधान, जो भावी समस्या का समाधान निकालने वाला जो एक आपकी प्रवीणता है उससे संबंधित है। तो यहाँ पे ऐसे जिन बच्चों में इसकी अधिकता होती है, तो वो गणितज्ञ, वैज्ञानिक, जासूस, बैंकिंग से रिलेटेड, अकाउंटेंट, ये सारी चीज़ें इस फील्ड में जाएं तो ज़्यादा ही डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा इन्होंने बताया वो स्थानिक। स्थानिक मतलब स्थान से संबंध है, मतलब आप भिन्न भिन्न आयामों का चिंतन करते हो। जैसे कल्पना करना, मानसिक चित्र, आकार, भिन्न स्थान, आयाम, स्थान, अंतरिक्ष, ये सारी चीजें। मतलब आप यहाँ बैठे हैं और आपके दिमाग में चल रहा है कोई चित्र, आप कहीं पे इमेजिन कर रहे हैं और अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये बुद्धि जो होगी आपकी, ठीक है, इस प्रकार की बुद्धि जैसे चित्रकार की होती है वो आपकी स्थानिक बुद्धि है। मूर्तिकार, जो मूर्ति मतलब किसी को देख के या सोच के मूर्ति बनाता है, उसकी। पायलट की जो है बुद्धि वो भी स्थानिक से संबंधित है। नाविक है, आर्किटेक्ट है, ये सारी चीजें जो है स्थानिक बुद्धि से संबंधित है। अगला है आपका शारीरिक गतिक बुद्धि। ये मोटर स्किल से संबंधित है। इसमें अंगों का लचीला उपयोग कोई कर पाता है, शारीरिक नियंत्रण किसी का बहुत अच्छा हो, सूक्ष्म कार्य में कोई प्रवीणता हो, तो वो आपकी शारीरिक गतिविधि में प्रवीणता मानी जाएगी। मतलब ये ज्यादा अच्छी है। और वो बच्चे ज्यादातर क्या बनते हैं? खिलाड़ी बनते हैं कोई, ठीक है, प्लेयर्स है, डांसर है, सर्जन है। मतलब सर्जन भी उसकी भी मोटर स्किल बहुत अच्छी होती है, जिम्नास्टिक बन सकते हैं। और कह सकते हैं अगर अच्छा लिखता है, जैसे राइटिंग अच्छी है, ठीक है, तो वो भी मोटर जो स्किल है वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आप कहें कि मतलब एक प्रवीणता आपकी किसी भी सूक्ष्म कार्य से, किसी विशिष्ट अंग आपकी उंगलियों से संबंधित, तो वो आपकी शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत आएगी। इसके बाद बात करें तो संगीत, आपका संगीत की बुद्धि भी इन्होंने माना है। तो सांगीतिक बुद्धि जो है इसमें लय, ताल, पिच और संगीत की ध्वनियों की बारीकियां, ये सारी चीज में प्रवीणता होती है। और ऐसे लोग जो है गायक, संगीतकार, वाद्य यंत्र वादक होते हैं। ठीक है, फिर आपका है अगला अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या कहता है, जिसकी ये बुद्धि ज़्यादा सक्रिय हो, ज़्यादा अच्छी हो, उसमें प्रवीणता हो, तो वो दूसरों की भावना, इच्छा, व्यवहार समझ पाता है, उसी हिसाब से अपना व्यवहार करता है, उसके भाव समझ पाता है, उतार चढ़ाव समझ पाता है जो उसके व्यवहार की है, तो ये सारी चीज़ें वो कर पाता है। ठीक है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनकी ये बुद्धि ज़्यादा एक्टिव होती है, वो नेता, मनोवैज्ञानिक, शिक्षक या सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं।
फिर आता है अंतर। अंतर मतलब दो के बीच, अंत मतलब स्वयं। तो अंत व्यक्तित्व बुद्धि, तो इसमें क्या होती है, स्वभावना, मतलब अपनी भावना जो है जान पाए, अपनी खूबी जान पाए, कमियां जान पाए, ठीक है, और उस हिसाब से आत्मचिंतन करें। तो इसमें जैसे आत्मविचारक हो गए, दार्शनिक हो गए, आध्यात्मिक गुरु हो गए, डिजाइनर्स हो गए, ये सारे, इनके अंदर कौन सी बुद्धि सबसे ज्यादा प्रवीण होती है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। जब दूसरे से व्यवहार हमें अच्छा करना है उसके हिसाब से समझ के, तो अंतर व्यक्तित्व, और जब स्वयं से आत्मचिंतन करते तो अंतर व्यक्तित्व। फिर इन्होंने आठवां बताया प्राकृतिक बुद्धि। तो प्राकृतिक बुद्धि मतलब जो प्रकृति से जुड़ाव है, इससे संबंधित है, प्रकृति, पेड़ पौधे, जीव, पर्यावरण, इससे बहुत ज्यादा लगाव। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो जीव वैज्ञानिक हो गए, आपके वेटनरी डॉक्टर हो गए, ठीक है, वनस्पति वैज्ञानिक हो गए, किसान हो गए, माली हो गए, ये सारी फील्ड में ज़्यादा इनको प्रेफर, मतलब अच्छा लगता है, और ये इसमें बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। तो इन्होंने ये 8 जो प्रकार बताए। इसके अलावा इन्होंने 9वां प्रकार भी बताया है, एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसको करें। तो अस्तित्ववादी बुद्धि, इसमें मैंने क्यों जन्म लिया, मेरी मृत्यु क्यों हो रही है, या मतलब अपने जो डिग्निटी है, अपना जो मतलब अस्तित्व है, इससे संबंधित जो संघर्ष होता है, या उससे निकल के जो एक विचारक के रूप में हम प्रस्फुटित होते हैं, वो आपकी बुद्धि भी कही इन्होंने मानी। तो कुल इन्होंने 8 बुद्धि मुख्यतः मानी, पहले 7 मानी थी, फिर 8, और लेकिन इन्होंने बाद में एक और उसमें एक्सटेंड किया है, अस्तित्ववादी। लेकिन क्वेश्चन कई बार पूछा है तो उसमें आंसर उसने 8 ही माना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं कि मतलब जैसे कि नेता के अंदर कौन सी बुद्धि ज्यादा होती है, तो मतलब आप कह सकते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। या किसी बुद्धि की विशेषता पूछ लेता है, या मतलब ऐसे कोई क्वालिटी पूछ लेता है किसी के व्यक्तित्व, या किसी फील्ड में कोई काम करता है उसकी, तो इससे संबंधित इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। धन्यवाद।